सर एग्जाम में पहले भी किया हुआ है। कौन सा एग्जाम में किया हुआ है पहले? नहीं सर, एग्जाम नहीं, वो आपने डीपीपी भेजी उसमें था। तो उसमें भी गलती हो सकती है ना, या मे बी उसके अंदर आंसर, आई थिंक आंसर शुड हैव बीन डी, और टाइपिंग एरर हो गया है आई थिंक। यहाँ पे 1/3 आना चाहिए था, तो आंसर डी हो जाएगा। एंड इफ दे हैव गिवन यू बी, बी तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि बी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यही होगा, और यहाँ पे एक्चुअली 3 होना चाहिए। अगर ए करना है तो ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो यू विल गेट बोनस इन दिस प्रॉब्लम, डोंट वरी। ओके सर। हैप्पी? अच्छा लग रहा है बोनस मिला तो? यस सर। या ओके। इसके बाद में नेक्स्ट डाउट क्या था? आई थिंक 14th के बाद 15th एंड 16th है ना? तो 15th इज if vector A is parallel to B, if they are parallel, then ओके, तो A is parallel to B ये दे रखा है, तो तुमको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो A क्रॉस B जब कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? नल वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। यस है ना? तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है, दिस इज रॉन्ग। ए डॉट बी कैन नॉट बी जीरो। जीरो कब होते हैं? जब वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो ये भी सही नहीं होगा। ठीक है, ए प्लस बी विल बी अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू a plus b is a vector, another vector which is parallel to a itself. Let's say vector a है और ये vector b है, दोनों पैरेलल है। जब इन दोनों को ऐड करोगे, b को इसके हेड पे रखोगे, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा c। तो जब तुम इस वेक्टर को वापस से a के साथ करोगे, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है ना, ये तो अभी भी पैरेलल ही है। तो अगर ये पैरेलल है तो ये 0 आएगा, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ए बी सी आर नॉट करेक्ट, सो नाउ लेट्स लुक एट ऑप्शन डी। a plus b is a square ab. So you apply the distributive property of dot product. So this will be a dot a plus a dot b. Now what is a dot a? A square cos 0. What is a dot b? ab cos 0. Cos 0 is 1. So option D is correct. Any doubt?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है. So the resultant of the three vectors OA, OB and OC shown in figure is. आपको इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है. ठीक है. All the three, they are what? Co-initiating. They are starting from the center of the circle. Their magnitudes are also same, equal to the radius of the circle. Now you have to find out resultant निकालना. So resultant you have to find out. So let's look at the option. So based on the option, we can see that we are supposed to find out only the magnitude of the resultant. Yes or no? Okay. So when you want to find the resultant, you are free to add any two vectors first rather than following the sequence. So vector OC and vector OA, if you add, you will get it in this direction. Yes or no? So Yes, sir. vector OC and vector OA. ठीक है. तो इन दोनों को जब ऐड करोगे, ये वेक्टर O है और ये OC है, इनको जब ऐड करोगे तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा कितना? √2r के बराबर आएगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज ऑल्सो आर एंड दिस इज एंगल 90 डिग्री. Now this addition of the two, जब मैंने OC और OA को ऐड किया तो वो OB के अलॉन्ग आ रहा है. ये सर ना. और OB के अलॉन्ग इसका रेडियस, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? √2r आ रहा है. अब ये वेक्टर इसके साथ में पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया? OC और OA का रिजल्टेंट इज पैरेलल टू OB. Okay. Now two parallel vectors, it is very easy to find out the resultant. एक वेक्टर है R और दूसरा वेक्टर है √2r. दोनों पैरेलल हैं, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √2 + 1 टाइम्स r. दिस इज योर आंसर.
क्वेश्चन नंबर ये हो गया सबका? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है किसी को? Look at it. So this question is based on the concept of direction cosine. Okay, so if you remember, we proved one thing, that square of the direction cosine, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, is 1. Then if you substitute cos square alpha is 1 minus sin square alpha, and similarly if you write same expression for cos square and cos square gamma as well, you will get this value as 2. This derivation we had already done long back. Refer your notes. So the next question is question number 22. Magnitude of subtraction of two vectors a and b is equal to 5. And angle between both is 180 degree. मतलब वो दोनों एंटी पैरेलल हैं और उसका हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं. Find the magnitude of resultant of these two vectors. It is given that the magnitude of vector a is 2. Okay. So both are anti-parallel. You can see that vector a is here. Therefore, vector b will be anti-parallel to it. Okay. So this is vector a. Let us say magnitude is 2. This is vector b. अब इनका जो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 5 है. ठीक है ना? तो अगर मैं इनका सब्ट्रैक्शन निकालना चाहता हूँ, तो सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? a माइनस बी और b माइनस ए वॉट एवर. तो b माइनस ए अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं पहले दोनों की टेल्स को ज्वाइन करूंगा एंड देन आई विल ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ a टू द हेड ऑफ b. अब इसका मैग्नीट्यूड टोटल 5 है. ठीक है, इसका 2 था और इसका b माइनस ए का 5 है. तो ये 3 होगा कि नहीं होगा? इसमें डाउट है किसी को? जल्दी बताइए, डाउट है किसी को इसमें? नो सर. तो अब तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द टू, दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो तुम टेल हेड मेथड से करोगे तब. Now what will you do is you will bring this vector. Now this is a vector A. इसका मैग्नीट्यूड 2 है और B को A के हेड पे रख दोगे. इसका मैग्नीट्यूड 3 है. तो जब इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 1 आएगा. That is the answer.
Now the next question is question number 24. So two particles are moving with velocity I cap minus 2t j cap and v2 as 4 I cap plus j cap meter per second respectively. Time at which they are moving perpendicular to each other. ठीक है, तो इसमें वेरिएबल क्या है? t वेरिएबल है. You can see there is a t which is a function of time. So as time changes, your vector v1 will also change. Okay, so at particular instant, this vector will become perpendicular to this vector v1. So if the vectors are perpendicular, then v1 dot v2 will be 0. That means I cap minus 2t j cap dot product with 4 I cap plus j cap is 0. So now you know the dot product. This is 4 minus 2t equal to 0 or t equal to 2 seconds. That is the answer. Okay, so now let's get back to सर एक बार 14 वाला दिखाओ ना. 14 problem. Yes, sir. I have also same. बोलो क्या पूछना है इसमें? एक सेकंड सॉल्यूशन वो जरा नीचे करो ना. हमने a cos थीटा b कैप लिखा है, इसमें डाउट है किसी को? e का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ b निकाला है हमने.
हाँ बोलो मला, क्या डाउट है? सर ये क्वेश्चन में सिंपली ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले ले, मीन्स वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, मतलब ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन में, और फिर ए कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ले और लास्ट में ए का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दे, तो फिर हमें, अरे तो नहीं, मतलब सीधा ही ए कॉस थीटा कंपोनेंट मिल जाएगा। ए कॉस थीटा तो बहुत इजी है ना, ए डॉट बी इंटू बी करना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? ए कॉस थीटा इज ए डॉट बी अपॉन बी। तुमको तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. What is being asked in the question? The component of A along B. That means if you take the component of A, that means projection of A in the direction of B. तो B के along आपको बताना है ना. How will you take vector A into consideration? वेक्टर B का तुमको यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा. नहीं समझ में आई बात? Look at this expression. What does this mean? A cos theta B cap. A cos theta is the magnitude, B cap is the direction. सर तो एक मॉड्यूल में क्वेश्चन है सर, तो उसका आंसर भी अलग आना चाहिए। हाँ तो अलग हो सकता है ना, मॉडल में भी गलत हो सकता है. ओके सर। ठीक है ना. हम लोग बिकॉज मॉड्यूल में या कहीं पे कुछ आंसर दे रखा है इसलिए हम लोग फिजिक्स थोड़ी चेंज कर देंगे. देयर कुड बी टाइपोग्राफिकल एरर. द वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू, इज देयर अ प्रॉब्लम इन दैट? जो मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ ए कॉस थीटा बी कैप, वो पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। बस देन our method is correct. Forget about what is written in other books. There could always be a typo error. So now let's start with again mathematical tools. This we had completed or no? Instantaneous and average. This much we had done, right? सर वेक्टर्स में भी एक डाउट हो। बेटा वो बाद में करेंगे, फिर अपना लेट ओके होगा सर। कुछ. ठीक है, एक दिन हम डाउट सेशन रख लेंगे. So whenever you don't have any classes in the evening, I'll keep my shuttle. Okay.
ठीक है, तो ये एक टेबल है दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो ऑन द Sir, लेफ्ट. title will be special properties of the derivatives. Yes.
Done, sir. ये प्रॉपर्टीज भी लिख लो, फिर कल से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे, समझेंगे कैसे आएगी, ठीक है ना। फटाफट लिख लो, 4 प्रॉपर्टीज हैं, फिर कल से हमको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, 4 प्रॉपर्टीज, एंड योर डिफरेंशिएशन विल बी ओवर। So do we need to rejoin?